हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, आप सभी का आरएनटी परिवार में स्वागत है। एक बार फिर से अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए मेरे साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत। साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिश्र धातुओं के बारे में। कौन कौन सी मिश्र धातुएं किस किस धातु से मिलकर बनी होती है, उन सब के बारे में बात करने वाले। और आज का पूरा वीडियो एकदम ट्रिकली पर आधारित है, यानी कि आपको ट्रिक के द्वारा समझाया जाएगा। साथियों, ट्रिक का प्रयोग यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अपने पास बहुत सारी धातुएं, बहुत सारी मिश्र धातुएं हैं और इन मिश्र धातुओं का अलग अलग याद रखना बहुत ही क्या है, इम्पॉसिबल है, कठिन कार्य है। इसलिए आप ट्रिक याद रख लो। उन ट्रिक के द्वारा आपको मिश्र धातु कौन सी धातु से मिलकर बनी हुई है वो आपको तुरंत याद रह जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने पास मिश्र धातु है साथियों पीतल। क्या है? पीतल। अब देखिए, पीतल से बहुत ही सिंपल शब्द है, वो याद रखोगे आप, पिताजी। क्या याद रखोगे साथियों? पिताजी। और पिताजी से आपका पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया आपका जिंक। यानी कि पीतल मिश्र धातु साथियों तांबा और जिंक से मिलकर बनी होती है। जिंक जिसका परमाणु सिंबल आप Zn और कॉपर का Cu। आप कॉपर को तांबा भी कह सकते हैं। सुनिए साथियों, तो पिताजी याद क्या रखोगे? पीतल, पिताजी, पीतल, तांबा और जिंक की क्या है? मिश्र धातु है। आइए अगले मिश्र धातु के बारे में बात करते हैं, वो है आपकी नाइक्रोम। ध्यान दीजिए साथियों, नाइक्रोम को आप याद कैसे रखोगे? नाइक्रोम को आपको याद रखना है फेक्रोनी। फेक्रोनी, ये फेक्रोनी है। अब सुनिए, फे से क्या याद रखोगे? Fe। Fe आपका क्या हो गया? आयरन हो गया। क्रो से क्या याद रखोगे साथियों? क्रोमियम, 24 नंबर परमाणु क्रमांक क्रोमियम। और नी से आपका हो गया निकिल। यानी कि साथियों आपकी जो नाइक्रोम मिश्र धातु है वो आपकी एक तो आयरन होगी, दूसरी आपकी क्रोमियम होगी और तीसरी आपकी धातु है निकिल। इन तीनों से मिलकर बनी होती है। अगले साथियों बात करते हैं गन मेटल मिश्र धातु की। अब देखिए, आपके पास गन है, गन यानी बंदूक। अब गन को आप खुला लेके थोड़ा ही घूम सकते हैं, तो गन को आपको जैकेट में डाल के रखना पड़ेगा। किसमें? जैकेट में। तो आप क्या रखोगे साथियों? जैकेट। बहुत ही शानदार ट्रिक है। अब जैकेट से कैसे याद रखोगे? सुनिए, जे से आपका हो जाएगा जिंक, के से आपका हो जाएगा कॉपर और ट से आपका हो जाएगा टिन। तो आपका जिंक साथियों, के से आपका हो जाएगा कॉपर Cu और सुनिए साथियों, ट से आपका हो जाएगा टिन जिसका प्रतीक होता है Sn। साथियों सुनिए, टिन को अपन रंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगा भी कह सकते हैं। अगली साथियों अपने पास में मिश्र धातु है टांका। टांका को साथियों अपन सोल्डर भी तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर तार भी कहते हैं। अब देखिए, टांका जब लगाया जाता है तो व्यक्ति को लेटाया जाता है। क्या किया जाता है? लेटा कर टांका लगाते हैं। इसलिए आप याद क्या रखोगे साथियों? लेटा। आपके पास में टांका मिश्र धातु का ट्रिक क्या है याद करने की? लेटा। अब सुनिए, ले से आपका हो जाएगा लेड। लेड यानी Pb और आपका ट से आपका फिर हो जाएगा टिन। यानी कि लेटा कर टांका लगाया जाता है और इसकी ट्रिक होगी लेटा Pb और Sn। यानी कि लेड, Pb को अपन लेड भी कह सकते हैं और टा से आपका हो गया टिन। अगली साथियों अपने पास मिश्र धातु है, वो है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर। अब सुनिए, जर्मन से सिल्वर को कौन लेके आएगा? नेताजी ही ला सकते हैं जर्मन से सिल्वर को। तो साथियों इसकी आप याद रखोगे नेताजी। क्या याद रखोगे? नेताजी। यानी कि जर्मन से सिल्वर को, सिल्वर यानी चांदी, चांदी को कौन ला सकता है? नेताजी ही ला सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, ने से साथियों क्या देखोगे आप? निकिल। आपका क्या हो जाएगा? निकिल। ता से आपका वही तांबा और जी से फिर आपका जिंक। यानी कि जर्मन सिल्वर है वो कौन कौन सी धातुओं की मिश्र धातु है? आपकी साथियों निकिल होगी, आपकी कॉपर होगी, तांबा हो गया और आपका हो गया जिंक। इन तीनों धातुओं से मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनी होती है? वो है जर्मन सिल्वर। अगली साथियों के पास मिश्र धातु है कांस्टेंट। इसकी साथियों ट्रिक है कुछ नहीं। कांस्टेंट मीन्स कुछ नहीं। तो ये देखिए, कुछ नहीं। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? कुछ से आपका हो जाएगा कॉपर। साथियों कुछ से क्या याद रखोगे? कॉपर को। नहीं से याद रखोगे निकिल को। किसको याद रखोगे? निकिल को। यानी कि कांस्टेंट शब्द आपके पास में आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कुछ नहीं। यानी कि कॉपर और निकिल से आपकी कौन सी मिश्र धातु मिलकर बनी होती है? कांस्टेंट।
अगली साथियों कुछ और मिश्र धातु है उनकी भी अपन बात करते हैं। जैसे एक तो है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। ध्यान रखना साथियों, स्टेनलेस स्टील और स्टील दोनों अलग अलग मिश्र धातु हैं। पहले बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की। तो सुनिए, इसको आप याद कैसे रखोगे, कॉलोनी। इसका ट्रिक क्या है, कॉलोनी, यानी कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन हर कॉलोनी में आपको मिल जाते हैं। तो साथियों याद क्या रखोगे, कॉलोनी। अब सुनिए, को से आप क्या याद रखोगे, क्रोमियम, और लो से आपका हो जाएगा लोहा, जिसका प्रतीक होता है Fe, जिसे अपन आयरन भी कहते हैं। और साथियों नी से आपका हो जाएगा निकिल, यानी कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु क्रोमियम, आयरन और निकिल से मिलकर बनी होती है। क्रोमियम, आयरन और निकिल की मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील है। अगली साथियों इससे संबंधित बात करते हैं स्टील, केवल स्टील। स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों अलग अलग है। अब देखिए, स्टील से आप याद करोगे साथियों काला। स्टील कैसा होता है, काला। ये ट्रिक है, वैसे काला होता नहीं है। अब देखिए, का से क्या देखोगे, कार्बन। साथियों क्या याद रखोगे, कार्बन। और ला से याद रखोगे लोहा। क्या याद रखोगे, लोहा। यानी कि अगर बात करें स्टील की तो कार्बन और लोहा, अगर बात करें स्टेनलेस स्टील की तो उसमें कॉपर, आयरन और निकिल। अगली साथियों अपने पास मिश्र धातु है, वो है कांसा। क्या है, कांसा। अब देखिए साथियों, कांसा कौन कौन से धातुओं से, दो धातु हैं। अब इसकी आप ट्रिक याद कैसे रखोगे, इसकी ट्रिक है ताटी। क्या साथियों, ताटी। अब ताटी क्या होती है, अपने मरुस्थल के जो घर होते हैं धोरों में, उन घरों की जो दीवार होती है बाहर की तरफ, वो कच्ची घास फूस से बने जाती है, उससे अपन क्या कहते हैं, ताटी कहते हैं। तो कांसे के जो बर्तन होते हैं वो अधिकतर ताटी में ही रखे जाते हैं। कहाँ पर रखे जाते हैं, ताटी में। इसलिए आप याद क्या रखोगे, तांबा और टिन। साथियों तांबा और टिन से कौन सी मिश्र धातु मिलकर बनी होती है, आपकी कांसा। टिन को साथियों आप रांगा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, रांगा भी कह सकते हो। तो कांसा, ताटी, स्टील, काला, स्टेनलेस स्टील, कॉलोनी। हाँ इधर देखिए, कांस्टेंट कुछ नहीं, जर्मन सिल्वर, नेताजी, टांका या सोल्डर, इसे अपन याद करते हैं लेटा से। सुनिए साथियों, जो फ्यूज तार होती है, कौन सी तार, फ्यूज तार, वो फ्यूज तार भी साथियों किससे, फ्यूज तार को भी किससे बनाया जाता है, आपके लेड और टिन से ही बनाया जाता है। और गन मेटल जैकेट, गन को हमेशा जैकेट में रखना पड़ता है। नाइक्रोम, फेक्रोनी, नाइक्रोम का प्रयोग जो विद्युत हीटर होते हैं वहाँ पर इसका नाइक्रोम की तार का प्रयोग किया जाता है। तो फेक्रोनी, आयरन, क्रो से क्रोमियम, नी से निकेल, पीतल आपका हो गया पिताजी, तांबा और जिंक। हाँ साथियों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, बहुत ही शानदार लगा होगा कि ट्रिक के माध्यम से अपन किसी भी मिश्र धातु को याद कर सकते हैं। क्योंकि साथियों कुछ ऐसी धातु, इतनी सारी धातु हैं अपन को याद नहीं रहता। अगर अपन याद करते हैं तो पीबी पता नहीं किस में चली जाएगी, आयरन पता नहीं किस में आ जाएगा, कॉपर पता नहीं, सारा पूरा मिक्सर हो जाएगा। इसलिए ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कीजिए। आप इसको 2-3 बार पढ़िए, आपको आराम से याद रह सकता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।